दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज शर्मा एक बार फिर उस बुलंद जज्बे के साथ जो जज्बा देश की वकालत करता है, जो जज्बा देश की बात कहता है, जो बात करता है भगत सिंह, शहीद भगत सिंह की, जो बात करता है राम प्रसाद बिस्मिल की, जो बात करता है बहुत सारे उन शहीदों की जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपनी जान दे दी, जो चाहते थे इस देश में सबको समानता का हक हो, जो चाहते थे इस देश में सारे लोगों को अपनी समानता पहचानी जानी चाहिए, उन गरीबों को भी, उन दलितों को भी, उन लोगों को भी जो लोग इसके हकदार हैं। संविधान बनाया गया, बाबा राव अंबेडकर को उस संविधान का मुखिया बनाया गया, लेकिन हुआ क्या, क्या मिला हमें 70 साल की आज़ादी में? 70 साल की आज़ादी में तो आज़ादी खूब मिली, विकास भी खूब मिला, लेकिन 70 साल के बाद जो आज़ादी आई उसमें हमें क्या मिला? केवल काल कोठरी। क्या काल कोठरी में अपनी ज़िंदगी गुजारी है किसी ने? उन स्वतंत्रता सेनानियों के अलावा कोई काल कोठरी में गया है जेल की? शायद नहीं गया होगा। काल कोठरी शहीद भगत सिंह ने काटी होगी या राम प्रसाद बिस्मिल ने काटी होगी, लेकिन वही काल कोठरी में आज जो है हमारा हिंदुस्तान जल रहा है। उसी काल कोठरी में जल भी रहा है, और उस काल कोठरी में, जिस काल कोठरी में न्यूज़ों में अभाव फैला दिया जाता है, उन न्यूज़ों को नहीं बताया जाता, न्यूज़ों पर बैन लगा दिया जाता है, प्रिंट मीडिया पर बैन लगा दिया जाता है। लगता है जैसे चीन की सरकार चल रही हो, जैसे चीन के लोग यहाँ पर राज कर रहे हों। प्रधानमंत्री मन की बात बोल के चले जाते हैं, साइड से निकल आते हैं। मन नहीं करता है कोई भी समाचार देखने का, कोई भी चैनल देखने का। क्यों नहीं करता है? क्योंकि खबरें ही नहीं है। कोरोना के बारे में बात फैलाई जाती हैं, डीगे मारी जाती हैं कि दिल्ली में इतने ज़्यादा कोरोना के टेस्ट हो रहे हैं, तो बाकी के स्टेट में टेस्ट क्यों नहीं हो रहे? सवाल तो ये उठता है, बाकी की स्टेट में टेस्ट क्यों नहीं हो रहे? अगर दिल्ली में टेस्ट, दिल्ली इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो बाहर की स्टेट्स इंपॉर्टेंट क्यों नहीं हो सकती? देश के नागरिकों को सुरक्षा का अभाव क्यों लग रहा है? आत्मनिर्भर बनाने का ज्ञान क्यों दिया जा रहा है? यही सवाल उठाता है। चीन के बारे में सवाल उठे कि साहब चीन अंदर घुसाया तब भी गद्दार कहलाए जाओगे, या कुछ बात पूछ लें तब भी गद्दार कहलाए जाओगे। आपकी बैंक सीमा पर रोक लगा दी गई है तब भी गद्दार कहलाए जाओगे। तो हमारे ही पैसे पे हमारा डांका इस काल कोठरी में डाल दिया जाता है और हमको पता नहीं चलता है। ये कैसी काल कोठरी है? इस काल कोठरी के ताले कब खुलेंगे? कब इन काल कोठरी के तालों से कोई पत्रकार सच्चाई से अवगत कराएगा? क्योंकि अब तो एनडीटीवी इंडिया से भी उम्मीदें छूट गई हैं। अभिसार शर्मा जैसे लोग उठाते हैं मुद्दे, लेकिन वो मुद्दे अपने चैनल के अनुसार उठाते हैं। पुण्य प्रसन्न वाजपेयी हों, अजीम हों, चाहे कोई भी हों, वो अपने हिसाब से उठाते हैं मुद्दे, लेकिन यहाँ मुद्दे अब थोड़े से गायब होने लगे हैं। गायब इसलिए भी होने लगे हैं क्योंकि यहाँ किसी को अपना फ़ायदा नज़र नहीं आता। सब अपना अपना फ़ायदा ढूंढते हैं, क्योंकि जनता भी तो अपना फ़ायदा ढूंढती है। रेल की यात्रा करती है तो शीशे चुरा के ले जाती है, डंडे चुरा के ले जाती है। तो फिर इस जनता का क्या करें, इस सरकार का क्या करें? जो सरकार उनकी उसी चोरी में खुश है, उनके बारे में कोई नियम या कानून नहीं बनाती। बस सरकार केवल पैसे बढ़ाती है, टैक्स बढ़ाती है और पैसे वसूलना जानती है। उस महामारी में जहाँ पर कोरोना से आदमी मरता है, जिसके परिवार वालों को उसके पास जाने की इजाज़त नहीं होती, और उसके गड्ढे में डाल करके शव फूंक दिए जाते हैं। हृदय विदारक मीडिया के वीडियो आते हैं जहाँ पर डंप की जाती हैं लाशें। कुछ ऐसी खबरें भी आती हैं जहाँ पर बुज़ुर्गों को घर में लेने से बाहर कर देते हैं। ऐसी बदनसीबी भी किया, ऐसा भी किया, ऐसी भी नफ़रत किया। इस सरकार में केवल नफ़रत सिखाई गई है क्या? इस सरकार ने उन नफ़रतों को मिटाने का कोई काम नहीं किया क्या? अफसोसजनक चीज़ें आती हैं सामने, और पुलवामा के बारे में या किसी के बारे में कोई खबर नहीं आती है। सिर्फ वो खबरें आती हैं जो दिल को खुश कर दें। मोदी जी ने कर दिया चाइना पर अटैक, चाइना को हरा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। 56 ऐप मिटा दी 56 इंची सेना ने।
या हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने, ये कब तक सुनते रहेंगे इस तरह के डायलॉग? क्या इस तरह के डायलॉगों से देश का भला होगा? क्या देश के लोगों का भला इस बात से हुआ कि उनको रोज़गार दिया जाए, या गांव-गांव को कोविड फ्री किया जाए, उनके सारे टेस्टिंग कराए जाएं? जिस तरह से दिल्ली में अमित शाह साहब श्रेय लेने आ जाते हैं कि हम पूरे टेस्ट कराएंगे, और वहाँ जैसे ही टेस्ट बढ़ते हैं वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या आने लगती है, तो हिंदुस्तान के गाँव को कोई मतलब हक नहीं है कि उनके भी टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा कराए जाने चाहिए, या इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए कि जो टेस्ट करने के बाद पॉजिटिव हों वो अलग रखे जाएं, जो नेगेटिव हों वो अलग रखे जाएं? क्या इस तरह की पॉलिसी उनके दिमाग में नहीं आ सकती? या प्रधानमंत्री मोदी जी हिंदुस्तान की वाट लगाने में लगे हुए हैं? मैं यही कहूँगा, धंधा नहीं है, पानी नहीं है, भूख नहीं है, रोटी नहीं है, प्यास नहीं है, कुछ भी नज़र नहीं आता। यहाँ हालात बिगड़े हुए नज़र आते हैं। मुझे तो मोदी जी केवल सियासत के भूखे नज़र आते हैं। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।